30 सेकंड। मैं अत्यंत विनम्रता, आप कुछ कहना चाह रही थी ऐश्वर्य जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान या बांग्लादेश आदिल जी का को एक प्रदेश मुझे बता दीजिए जहां वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने मुसलमानों को चुन चुन कर मारा हो और उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। जो एक दिखा दीजिए। भारत में कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर हिंदुओं को निर्वासित होना पड़ा। आप मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया का एक मुस्लिम देश दिखा दीजिए जिस मुस्लिम देश में मुसलमानों की आबादी की तुलना में वहां अल्पसंख्यकों की आबादी 3-4 गुना बढ़ी हो। भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी 47 से लेकर 2024 के बीच में 4 गुना बढ़ी है। 4 गुना। आप ये संभव कहीं हो पाएगा? ये कहीं किसी दुनिया के एक देश दिखा दीजिए ना। मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती है, मुझे दिखा दीजिए दुनिया का एक मुस्लिम देश गर्दों के साथ नहीं खड़ा हुआ, ये चीख चिल्ला रहे हैं। मैं ये बकवास कर रहा है आदमी। इस बकवास करने वाले आदमी को जो है ये बकवास कर रहा है, उसको रिलैक्स भाई। जय फिलिस्तीन बोलने वाले नेता को भी बोलने दीजिए। एक मिनट, अच्छा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक सेकंड आदिल भाई, आदिल हसन साहब, आदिल जी सर, जनाब आपका व्यू पॉइंट। हमारा यही व्यू पॉइंट है। बड़े इतना बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो शेख हसीना को 50-60 मुस्लिम देश था, मोदी जी को इतना क्यों प्रेम हो गया कि डोवाल को भेज दिए? शेख हसीना को इतना इस्तकबाल आपने दे दिया। आप क्यों बेवजह मुसीबत खरीदते हैं? हर पड़ोसी देश से आप ही का मुसीबत। अदानी अंबानी की बिजली बिकना है, कारोबार कराना है, इसका मतलब शेख हसीना को आप क्यों भारत में रखे? मुस्लिम देश के लिए छोड़ देते ना भाई। और उसके बाद जीतन राम मांझी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, गए थे मंदिर में, तो क्यों धुलाया गया? अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस छोड़े तो क्यों धुलाया गया? ये बतलाइए। और अभी एक बड़े अखबार का वो है, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी खुश होंगे, जो देश में कैबिनेट मिनिस्टर है पूरे देश में तो 22% है शुक्ला जी, योगी जी 7.7 है, खत्री जी 4.8 है, एसटी 4.2 ही है, वैश्य 4% है, कायस बिरादरी 3.4 है, मराठा बिरादरी 3.2 है, यादव बिरादरी 2.6 है, कुर्मी बिरादरी 1.9 है, नायर बिरादरी 1.4 है, जाट सिख 1.3 है, रेड्डी बिरादरी 1.3 है। तो प्रेम शुक्ला जी तो पूरा मलाई खा रहे हैं। तो मलाई जब खा रहे हैं, पूरा सब कैबिनेट इन्हीं के पास में है, मलाई खाएंगे तो दूसरे को देने का दिक्कत तो होगा ही ना। मुस्लिम जातियों की पूछ लीजिए, क्यों लाए थे? बिहार के पास कितना है, मणिहार के पास कितना है, अखिलेश यादव, हलाल खोर के पास कितना है, जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए जनाब से। एनालिसिस ऑफ कास्ट क्यों लिखा था? देखिए भैया, जरा पूछ लीजिए। आपको देखिए नहीं, इनकी राजनीति को सूट करता है। ओके आदिल भाई, आई गॉट योर पॉइंट। आदिल भाई, आई गॉट योर पॉइंट। मीनाक्षी जी, ओके प्रेम जी, आई एम कमिंग बैक इन द स्टूडियो। कैन आई हैव ऑल माय 3 पैनलिस्ट्स ऑन एयर? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मीनाक्षी जी ऑपोजिशन को सूट कर रहा है। ऑपोजिशन को लग रहा है आदिल भाई ने आराम से समझाया कौन कौन सी जाति का कितना परसेंट इनको सूट कर रहा है। बात तो इस प्रकार से यही रहे हैं। प्रतिशत तो किसी ने क्यों गिनवा रहे हैं कि कौन कितना प्रतिशत, ये किस प्रकार किस लिए गिनवाया जा रहा है? बात तो आप रहे हैं। योगी जी ने तो जोड़ने की बात करी है कि जुड़कर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा था इसमें ऐसी बड़ी बात क्या कह दी योगी जी ने जिस पर इतना हंगामा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक होने की बात ही तो कही गई है। यही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक मिलकर रहो, सबको एक साथ मिलकर चलना है, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हमारे पास एक सुरक्षा का एक साधन रहेगा, एक साथ रहेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या कह दी गई है। सरवर साहब, आप बांट रहे हैं प्रतिशत गिनवा कर। आदिल जी कुछ कह रहे हैं, आदिल जी कुछ कह रहे हैं, आदिल हसन कुछ कह रहे हैं। आदिल हसन ऑन एयर राइट नाउ। आदिल हसन बोलिए, आदिल जी क्या कह रहे हैं? मैडम इतना जो विचलित हो रही हैं, तो योगी आदित्यनाथ मुस्लिम यादव ऑफिसर को क्यों हटा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा 16 बच्चा पकड़ाया था लड़की को छेड़ने में, सिर्फ मुसलमान और यादव बच्चे का नाम क्यों लिया योगी आदित्यनाथ ने? तो सिंह जी, सिन्हा जी, साहू जी का नाम नहीं लिया। मैडम को दिक्कत है कि मलाई छिन नहीं जाए, योगी आदित्यनाथ रिजाइन कर दे, किसी दलित बिरादरी को चीफ मिनिस्टर बना दे। क्यों जीतन राम मांझी जी मंदिर गए थे तो मंदिर धुलाया गया था? मैडम मलाई छिना जाएगा इसलिए दिक्कत हो रहा है। इंसाफ की बात कीजिए, इंसाफ कीजिए। योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि प्रेम के जो महंत है किसी दलित कम्युनिटी को बना दे। क्यों नहीं अपने होते बने में है, दूसरे को नहीं होते हैं। आदिल जी पहली बात, मैं किसी की भी धर्म गुरुओं पे कमेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर यही चीज सुनिए, अगर यही चीज रिवर्स हो जाए ना,
आपसे पूछ लूं मैं मौलानाओं के बारे में तो आप दिक्कत में आ नहीं, आप जाएंगे। बोलिए, अभी यही सुनिए। चीज में अगर मुसलमानों में अभी सरवर साहब ने बोला, एग्जैक्टली सुनिए आदिल जी, प्रेम शुक्ला जी से बेहतर आपको सरवर जी जवाब देंगे। जब अभी सरवर साहब बोल रहे थे कि ऐश्वर्या मुसलमानों में भी जब पसमानदा हम जब जाते हैं तो हमारे भी यही कहते हैं हम तो बोल रहे इस्लाम हैं, खतरे में है, एक साथ आ जाओ। सरवर साहब जरा इनको सुना दीजिए क्या बोल रहे थे सरवर साहब एंड आदिल जी होने नाउ विद गौतम या मैं सरवर तो साहब बोल रहा बोलिए। हूं, धारा 341 नहीं सुन लीजिए आदिल मियां, एक मिनट ऐश्वर्या सुनिए। जी, आदिल भाई सुनिए। हाँ गौतम ऑल्सो बोलिए। बोलिए सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, आपने शुक्ला जी के सवाल को रोक दिया। शुक्ला जी ने सवाल उठाया था ये, लेकिन आपने शुक्ला जी को बीच में लाइए। अधूरा छोड़ दिया। मेरा सीधा स्पष्ट मानना है कि अगर आपको परिवार को एक रखना है तो क्या बड़ा भाई क्या छोटा भाई, बाप की संपत्ति में सबका बराबर का अधिकार है। अब जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको शेयर दीजिए, सब अपने आप अटूट रहेंगे। अगर धर्म के नाम पर आप ये कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, तो मुसलमानों की उन तमाम जातियों को मेरा फिर सवाल है, जितने भी संगठन इस्लाम के नाम पर बने हैं, एक भी संगठन में हलालखोर, चमेला, नट, बक्खो, डफाली, मिरासी, मिर्शिकार और आदिल क्या जी कहते कहाँ हैं जरा लाइए। तमाम जो हमारे मित्र बिरादरियां को। जो वो कौन है? उनको नहीं जगह दी जा रही है, उनको जगह नहीं दी जा रही है। आदिल जब भाई, वो अब नहीं कहते हैं बोलोगे कि कुछ? हमें भी वहां जगह दीजिए, मैं बोल रहा हूं। तो वो कहते हैं मैं बोल इस्लाम रहा हूं, खत्म बोलिए। है। तो यही Let me पैटर्न योगी जी का है। छोड़िए ना, दो मिनट के लिए सपा और अधिकार भाजपा को छोड़िए, जरा सरवर साहब का जवाब दे दीजिए। प्लीज स्पीक सर, नो वन स्टॉपिंग यू आदिल भाई। रोजगार Speak. ऐश्वर्या साहब, चौथे Speak your heart out tonight. झाड़ू लगाओ, प्लीज सफाई लेट करो, मी तुम्हारा स्पीक, काम लेट Please do speak. बोलिए, ठीक है, जवाब दीजिए। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हाँ। पार्लियामेंट के बाहर धारा 341 जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉट है, जो मुसलमान जो पासमानदा बिरादरी से है उसके साथ नाइंसाफी है। अगर सबसे मुखर आवाज किसी ने देश में उठाई उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो 341 को बोलिए मोदी सरकार वो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन को खारिज करे जो पंडित नेहरू और सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद के वक्त पे आया था। पासमानदा मुसलमानों को धारा 341 का कवर जो दिया गया है उसको हटाइए, उनको भी SC ST का स्टेटस दीजिए। मोदी जी को बोलिए कि देश को एक करना है, पासमानदा की बात करते हैं, धारा 341 में कीजिए। क्यों ये ड्रामा किए हुए हैं? हम तो आपके सामने Okay. चैनल के माध्यम से बोल Okay. रहे हैं कि Okay. धारा Now I'm going for 341 ending और comments हम to जब ये everyone. मांग करते क्या हैं Okay, तो ठीक, विरोध देखिए। करते हैं हमारे हम आपके अशराफ। साथ हैं, नहीं हम आपके साथ हैं, यू आर रॉन्ग। हाँ, अभी आप इनके साथ हैं। के बाहर भी उठाए। हाँ, अभी मुसलमान एकता की बात आई तो हम आपके साथ हैं, हिंदू नहीं, एकता की भारत बात आई तो नहीं 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 नहीं, ये माली इतना है, नाई इतना है, यादव इतना है, खत्री इतना है, फलाना इतना है, ये इतना है। मुसलमान एकता में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू एकता में सबको। रिजवी जी बजाऊं तब आप, रिजवी जी जब आऊं तब प्लीज। आदिल भाई, यू बीन एक्सपोज योरसेल्फ, आप अपने आप सेल्फ एक्सपोज हो गए। हिंदू एकता की बात आते ही दिक्कत है, मुसलमान एकता में नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं सरवर साहब, हम आपके साथ हैं।